सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। प्रथम बंदो सदगुरु चरण जिन्हि गम अगम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करूं पट खोल दरस दिखाइया। गुरु दया सागर ज्ञान आगर शब्द सरोपी सदगुरु तास चरण सरोज बंदो सुखदायक सुख सागरम। उपस्थित संत शिरोमणि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की चरण रूपी कमलों में साहब बंदगी नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि एक बार सदगुरुदेव की जयकार की घोषणा करें। सतगुरुदेव की जय। सतगुरुदेव की जय। सतगुरुदेव की जय। सज्जनों, यह संसार कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जैस करहिन तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। कलांतर में भी देखिए और नजरों नजर भी देखिए। आप किसी को गाली दो तो गाली पाओगे, प्रिय शब्द बोलो तो प्रिय शब्द पाओगे। जैसे व्यवहार इस संसार में करोगे सज्जनों, वैसे हमारी फल मिलेगा। हमारे अच्छे बुरे कर्म का फल हमारा अनुगमन करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। एक मियाँ जी थे, मियाँ का नाम था सुभान। वह गांव के बाहर बैर पेड़ के नीचे टट्टी कर रहे थे। टट्टी पक्के पक्के बैर नीचे गिरे हुए थे। सुभान जी लालच को रोक नहीं सके। वे टट्टी भी करते गए और बैर भी खाते गए। संजोग बस उसी दिन उसी रात में गांव में एक बेश्या का नाच था। सुभान मियाँ गांव के धानी माने आदमी थे, वे भी आमंत्रित किए गए थे और सामने कुर्सी लगाकर बैठे थे। बेश्या ने गाना शुरू किया, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान मियाँ घबरा गए और मन में सोचने लगे कि मैं टट्टी करते हुए बैर खा रहे थे, शायद बेश्या जान गई, उसे कहीं कह दे तो समाज में बड़ी बेइज्जती होएंगे। उन्होंने एक कीमती अंगूठी पहन रखी थी हाथ में और वह खोलकर बेश्या को दे दिया और सोचा भले 600 रुपया की चीज चले जाए पर समाज में इज्जत तो बन जाएगा। बेश्या अंगूठी पाकर बहुत खुश हो गया और वह नाचने लगे। वह नाचते नाचते फिर कहने लगे, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। सुभान मियाँ घबरा गए और सोचा पहले कही थी जान गई राम, अब कहती है कह दूंगी राम। उन्होंने एक कीमती साल और रखा था, उसको उतार कर बेश्या को दे दिया। बेश्या साल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और वह उछल कर गाना गाने लगा। गाने गाते गाते फिर कहने लगे कि सुभान तेरी बतिया कह रही हो राम। अब तो सुभान मियाँ आपे से आप फिर बाहर हो गए और एकदम तमक कर उठे और कहने लगे कि कह रही हो राम, कह रही हो राम, क्या कह दोगे? यही तो कहोगे कि सुभान मियाँ टट्टी करते हुए बैर खा रहे थे। बेश्या ने कहा, महाशय मुझे तो पता नहीं इस गांव में, इस बस्ती में, इस समाज में कोई सुभान नाम का मियाँ है और वे टट्टी करते हुए बैर खा रहे थे।
मैं तो भगवान का गुणगान गा रहा हूँ। सुभान का मतलब है भगवान। सुभान की बात, मैं भगवान की बात मैं कर रही हूँ। बेसिया यह जानती नहीं थी, किंतु सुभान मियाँ अपनी गलती को अंदर ही अंदर मन में कचोट रही थी, इसलिए आपने इज्जत समाज में खो दिए। तो सज्जनों, अपने पाप को आप छिपा नहीं सकते। समुद्र की तलह में जाकर, पर्वत की गुफा में जाकर, बिहारों में जाकर, आकाश में जाकर, जहां भी जो भी कर्म करोगे, उन कर्मों का संस्कार मन में चिंतित होंगे। राजा बादशाह अकबर ने एक सपना देखा कि एक थाली थी, थाली में तारबूज था। तारबूज को छुरी काटती थी, परंतु न थाली भरती थी, न तारबूज समाप्त होता था और न छुरी बंद होती थी। सुबह होने पर राजा बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया और बुलाकर पूछा, देखो बीरबल, रात में मैंने सपना देखा हूं कि एक थाली थी, थाली में तारबूज था। तारबूज को छुरी काटती थी, परंतु न थाली भरती थी, न तारबूज समाप्त होता था और न छुरी बंद होती थी। मंत्री बीरबल ने सोच विचार कर कहा, महाराज 3 महीने का समय दिया जाए। राजा बादशाह अकबर ने कहा, देखो बीरबल, 3 महीने का समय देता हूं। अगर 3 महीने के अंदर इस सपना का फल सही सही नहीं बताओगे तो धड़ से चीर कर काट कर अलग कर दिया जाएगा। अब बीरबल की होश उड़ गई। अब उसके मुंह में धान दे तो लवा फूटे। अपने से सपना का उत्तर का हल नहीं हो सका तो उत्तर की खोज खोजने के लिए घर से चल दिया। भूखे प्यासे चलते चलते कुआं के पास गया। कुआं पर एक छोटी सी बच्ची लड़की पानी भर रही थी। बीरबल ने कहा, जरा पानी पिला दो। उस बच्ची ने बिना खाया पिया चेहरा देकर बीरबल को कहा, चलिए हमारे घर पर कुछ खाकर पानी पीजिएगा। बीरबल भी मन में सोच लिया कि खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए बच्ची के साथ चल दिया। घर ले जाकर बच्ची ने बीरबल को खाने को दिया और बीरबल ने खाकर पानी पिया। कुछ देर के बाद बच्ची ने बीरबल से पूछा, आपका चेहरा ऐसा लगता है, आप चिंतित हैं? बीरबल कुछ नहीं बोला। तब बीरबल ने बच्ची से पूछी, देखो बच्ची, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? बीरबल की बात को सुनकर बच्ची ने कहा, मेरी माँ मिट्टी निकालने के लिए गई है और पिताजी मिट्टी फेंकने के लिए गई है। बीरबल ने कहा, मैं इस बात को समझ नहीं सका। तब बच्ची ने कहा, गांव में किसी बहन के गर्भ में बच्चा मर गई है, माँ निकालने के लिए जानती है। मरा हुआ शरीर तो मिट्टी ही है और पिताजी मरे हुए व्यक्ति को फेंकने के लिए गया है। मरा हुआ शरीर तो मिट्टी ही है, इसलिए माँ मिट्टी निकालने के लिए गई है और पिताजी मिट्टी फेंकने के लिए गया है। बीरबल की मन में चकित हो गया और मन में सोचने लगे, यह बच्ची अवश्य राजा के प्रश्न का जवाब दे सकता है। तब बीरबल ने कहा, देखो बच्ची, राजा बादशाह अकबर ने रात में सपना देखा है। एक थाली थी, थाली में तारबूज था। तारबूज को छुरी काटती थी, परंतु न थाली भरती थी, न तारबूज समाप्त होता था, न छुरी बंद होती थी। बच्ची ने कहा, इस छोटी सी प्रश्न का जवाब मैं ही दे दूंगी।
बीरबल ने कहा नहीं, राजा बादशाह अकबर ने मुझसे पूछा है और तुरंत उत्तर नहीं दे सकने के कारण मैंने 3 महीने का मोहलत मांगा हूँ। मोहलत का समय निकट आ चुका है। और राजा बादशाह अकबर ने यह भी कहा है 3 महीने का मोहलत देता हूँ, अगर 3 महीने के अंदर इस सपना का फल सही सही नहीं बताओगे तो धड़ से सिर काट अलग कर दिया जाएगा। बच्ची ने कहा आप जाइए राज दरबार और राजा बादशाह अकबर से कह दीजिए कि यह छोटी सी प्रश्न का जवाब यह मेरी बच्ची देगी। दोनों राज दरबार गया और बीरबल ने कहा महाराज यह छोटी सी प्रश्न का जवाब यह मेरी बच्ची देगी। राजा बादशाह अकबर चकित हो गया। परीक्षा लेने के लिए राजा बादशाह अकबर ने उसे 3 रुपया निकाला और कहा 1 रुपया का अब का लाओ, 1 रुपया का तब का लाओ और 1 रुपया का न अब का लाओ न तब का लाओ। एक सज्जन ऑफिसर उसी जगह था। उसने कहा महाराज दीजिए मैं ला देता हूं। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा बादशाह अकबर ने उसे 3 रुपया दे दिया। वह सज्जन ऑफिसर पूरे शहर बाजार खोजा पर उसे कहीं नहीं मिला, न अब का मिला न तब का। वह शर्मिंदा होकर लज्जित होकर राजा बादशाह अकबर को 3 रुपया लौटा दिया। उस बच्चे ने कहा महाराज दीजिए मैं ला देता हूं। वह बच्ची ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजा बादशाह अकबर ने उसे 3 रुपया दिया। बच्ची ने 3 रुपया लिया और बाजार गया और एक जगह ताजा ताजा जिलेबी बन रहा था। उसने 1 रुपया का जिलेबी ले लिया और आगे बढ़ा तो एक सन्यासी महात्मा जी ने एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान कर रहे थे। उसने उस सन्यासी महात्मा को 1 रुपया दे दिया और 1 रुपया एक वेश्या बहन को दे दिया। वह लौट कर राजा बादशाह के पास आया और कहा महाराज यह लीजिए ताजा ताजा जिलेबी, यह आपका है। 1 रुपया का आपका है और 1 रुपया मैंने एक सन्यासी महात्मा को दे दिया जो कि वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगाकर ध्यान कर रहे थे। वह न अब मिले न तब, वह आगे चलकर मिलेगा। और 1 रुपया मैंने एक वेश्या बहन को दे दिया, वह न अब मिलेगा न तब मिलेगा। राजा बादशाह ने कहा एक प्रश्न और है। बच्ची ने कहा बताइए। का एक थाली थी, थाली में तारबूज था। तारबूज को छुरी काटती थी परंतु न थाली भरती थी, न तारबूज समाप्त होता था, न छुरी बंद होती थी। कहा महाराज मैं बता देती हूँ, यह संसार थाली है, जितने जीव है वे तारबूज है। मृत्यु जमराज की छुरी है, न जीव का अंत होता है, न संसार भरता है और न मृत्यु बंद होती है। यही आपका सपना का फल है। उत्तर सुनकर राजा बादशाह पर बहुत खुश हुआ। इसी प्रकार यही संसार का कर्म है। हम लोगों का जीवन का भी यही दशा है। इस संसार में सभी जीव जमराज के मेहमान है। इन संभंगुर शरीर को साधन भजन सत्संग ध्यान में लगा दिया जाए तो जीवन बदल जाएगा, जीवन धन धन हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी में विराम देता हूँ। सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय।